रात का सन्नाटा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी और चांदनी अपनी मध्यम रोशनी से जमीन को ढांपे हुए थी। हर तरफ खामोशी थी, मगर इस खामोशी के पीछे एक हरकत जारी थी। एक साया धीरे धीरे चुपके चुपके एक बाग की दीवार फलांग रहा था। ये कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि एक चोर था जो बड़ी महारत से अंदर दाखिल हुआ, जैसे ये काम वो पहली बार नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में लालच था और दिल में एक अजीब सी बेफिक्री। वो खुद से बोला कि आज तो किस्मत खुल गई, इतने बड़े बाग में आया हूं, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। सामने आमों से लदा हुआ दरख्त था, पक्के, रसीले और खुशबूदार आम। चोर के मुंह में पानी आ गया और वो फौरन दरख्त पर चढ़ गया। पत्ते हल्के हल्के सरसरा रहे थे, मगर वो बेखौफ था। उसने एक आम तोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और मजे से खाने लगा। हर नवाले के साथ वो मजीद बेफिक्र होता जा रहा था और खुद से कह रहा था कि वाह, क्या मजा है, जिंदगी ऐसी। मेरी कहानी आगे सुनने से पहले मेरे चैनल द मूवीज वॉइस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाएं और आपकी सोच बदल दें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। ही होनी चाहिए। अचानक दूर से कदमों की आवाज आई तो चोर चौंक गया। उसने फौरन खुद को संभाला और दरख्त की शाखों में छुपने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। बागबान वहां आ पहुंचा। उसने ऊपर देखकर गुस्से से कहा कि ओए, कौन है वहां और क्या कर रहा है? चोर एक लम्हे के लिए साकित हो गया, मगर फिर उसके जहन में एक चाल आई। वो मुस्कुराया और बड़ी सुकून से बोला कि अरे नादान इंसान, इतना गुस्सा क्यों करता है? बागबान हैरान रह गया और बोला कि तुम चोरी कर रहे हो और मुझे ही नसीहत दे रहे हो। चोर ने गहरी सांस ली और फलसफियाना अंदाज में कहा कि ये बाग किसका है? बागबान ने जवाब दिया कि अल्लाह का। चोर ने कहा कि और मैं कौन हूं? अल्लाह का बंदा। तो फिर मसला क्या है? अल्लाह का बाग, अल्लाह का बंदा, और अल्लाह ही मुझे खिला रहा है। तुम समझते क्यों नहीं? मैं कुछ नहीं कर रहा, सब अल्लाह करवा रहा है। मैं तो बस एक वसीला हूं। बागबान एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, जैसे वो इस बात पर गौर कर रहा हो। चोर ने मजीद जोर देते हुए कहा कि इंसान कुछ नहीं करता, सब कुछ अल्लाह ही करवाता है, हम तो सिर्फ वसीला हैं। अचानक बागबान ने अपना लहजा बदल लिया। वो नरम पड़ गया। उसने सर झुका लिया और बोला कि सुभान अल्लाह, मैंने तो आज तक ऐसा इल्म नहीं सुना। चोर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। बागबान ने मजीद कहा कि आप तो बहुत बड़े आरिफ लगते हैं, हम जैसे जाहिलों को तो कुछ समझ ही नहीं। हजरत, जरा नीचे तशरीफ लाइए ताकि मैं आपके हाथ चूम सकूं। ऐसा इल्म रखने वाले लोग बहुत कम होते हैं। चोर अपनी तारीफ सुनकर अंदर ही अंदर खुशी से फूल गया और फौरन दरख्त से नीचे उतर आया। जैसे ही वो जमीन पर पहुंचा, अचानक बागबान ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। चोर घबरा गया और बोला कि ये क्या कर रहे हो? मगर बागबान ने कोई जवाब न दिया। उसने एक रस्सी निकाली और चोर को दरख्त के साथ बांध दिया। चोर की आंखों में खौफ भर गया। उसने छुटकारा हासिल करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। बागबान ने एक डंडा उठाया और उस पर वार करना शुरू कर दिया। पहला वार हुआ तो चोर चीख उठा। दूसरा वार हुआ तो उसकी चीख और बुलंद हो गई। तीसरे वार पर वो दर्द से तड़पने लगा। वो जोर जोर से कहने लगा कि रहम करो, मुझे छोड़ दो, मेरा जुर्म इतना नहीं जितना तुम मुझे मार रहे हो। बागबान हंसकर बोला कि क्यों? अभी तो तुम कह रहे थे कि सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। अगर आम खाना अल्लाह का हुक्म था तो तुम्हें मारना भी अल्लाह का हुक्म है। चोर एकदम खामोश हो गया। उसके पास कोई जवाब न था। बागबान ने मजीद कहा कि तुमने खुद कहा था कि उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर ये मार भी उसी के हुक्म से हो रही है। चोर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सारी चालाकी खत्म हो गई। अब उसके पास ना कोई दलील थी, ना कोई बहाना। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोला कि बस करो, मैं मान गया, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपने गुनाह को छुपाने के लिए अल्लाह का नाम इस्तेमाल किया। मैंने खुद को धोखा दिया। बागबान ने डंडा रोक लिया और उससे पूछा कि अब तुम्हें क्या समझ आया? चोर ने सर झुकाकर कहा कि अब मुझे समझ आ गया है कि इंसान के पास इख्तियार होता है और वो अपने अमाल का खुद जिम्मेदार होता है। मैंने गलती की और मुझे उसकी सजा मिल रही है। उसने आजिजी से कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। बागबान ने कुछ लम्हे उसे देखा, फिर रस्सी खोल दी और कहा कि याद रखो, अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है और इख्तियार दिया है। अगर सब कुछ जबर होता तो ना जजा होती, ना सजा, ना जन्नत होती, ना जहन्नम। इंसान को इसलिए इख्तियार दिया गया है
प्यार दिया गया है ताकि वो अपने अमाल के जरिए अपनी पहचान बनाए। चोर खामोशी से खड़ा रहा। उसके दिल में नदामत थी और आंखों में सच्चाई की रोशनी आ चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से चला गया, मगर अब वो पहले वाला इंसान नहीं रहा था।